सानिध्य में हम लोग यहाँ गौशाला विद्यालय चला रहे हैं और सभी लोगों से निवेदन है जितने वर्कर हैं वो तसल्ली से भोजन प्रसादी खिलाते रहें और कथा वाले कथा श्रवण करें। कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए, बढ़िया से कथा सुने और प्रसादी सबको खिलवाएं खूब बढ़िया से। जय जय श्री सीताराम। देवासुरा यत्सत्त्वाद् मूर्खे भाति सकलम रजौर्यथा हिरभर्गा गिरारस्यलवीसम कहियत भिन्न भिन्न मल्लो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन के नासहि विघ्न अनेक। श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम मंगल भवन मंगल द्रवहंस दशरथ अजीर विहारी श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम बोल अनंत श्री संपन्न श्री गुरुदेव सरकार की जय। अनंत श्री संपन्न समस्त आचार्य वृंद भगवान की जय। अनंत श्री संपन्न श्री नीरज दास जी महाराज की जय। श्री कमल नयन जी महाराज की जय। सब संत समाज की जय। बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय हो। आइए राघव अब चित्रकूट में विराज रहे। एक दिन इंद्र के लड़के जयंत ने एक बड़ा भारी अनर्थ किया। कौआ बन करके किशोरी जी के चरण में चोंच मार दिया। इतना भयंकर अपराध किया। किशोरी जी बड़ी दया की समुद्र है और राम जी से कुछ नहीं कही। रक्त की धारा बह चली। जब राम जी के शरीर में वो धारा लगी तब राघव को पता चला, अरे रे ये क्या हुआ। उन्होंने एक सीक का धनुष और बाण बनाकर और मंत्र के द्वारा उससे ब्रह्मास्त्र बना दिया। वो पीछा करने लगा जयंत का। जयंत भाग चला। जहां जाए वहां पीछे गया। पहले पिताजी के पास। पिताजी ने कहा क्या बात है। अका बचाइए पिताजी। घर किससे। कहा राम जी का बाण। कहा भागो भागो। राम जी के बाण से कौन बचाएगा। पिता भी छोड़ दिए, माता भी छोड़ दी। जीवन से निराश होकर के वो अनेक लोकांतर में गया। लेकिन राम जी का ऐसा प्रताप कोई उसको बैठने नहीं दिया। अंत में नारद जी मिल गए। नारद जी दयालु संत हैं, उनको मिल गए। एक बड़ी विचित्र बात है, हमारे गोस्वामी जी ने उसका
नाम अभी तक नहीं लिखा था। राम विमुख कौआ यही सब कहा था, लेकिन नाम नहीं लिखा। नाम कब लिखा? जब नारद देखा विकल जयंता। नारद जी की दृष्टि पड़ गई, संत की दृष्टि पड़ गई, तो नारद जी ने कहे, तब गोस्वामी जी ने बताया कि ये जयंत है। नारद जी बोले, कहाँ भागा जा रहा है? कहा, राम जी का बाण छुटा हुआ है हमें मारने के लिए। कहा, तुम्हें मारने के लिए बाण छुटा है? हाँ। कहा कि तुम नहीं समझ रहे हो। अगर मारने के लिए बाण छूटा होता तो तुम बाण से तेज नहीं दौड़ सकते। बाण कब का मार दिया होता। उनका बाण तुम्हारे चालने से वो मंद चलने वाला नहीं है। तुम अब तक मर गया होता वहीं पर। भागने नहीं देते राम जी। वो बाण चला है तुमको मारने के लिए नहीं, तुमको प्रभु का शरणागत करने के लिए। जहां जहां बाण जाते हो तहां तहां बाण खड़ा हो जाता है। काहे? अब तक तुमको मार दिया होता। तुम प्रभु के शरण में चले जाओ, दूसरा नहीं बचाएगा। कहा, अब कैसे जाए? वो पूछेंगे कि तू काहे चरण में चोंच मार के भागा? इसका जवाब क्या दूंगा? नारद जी ने कहा, जवाब दे देना कि हे प्रभु, मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था। प्रभाव देखने के लिए हमने किशोरी जी के चरण में चोंच मारकर और हम भागे। भगते भगते जहां हम गए वहां आपकी तूती बोल रही है। आपके सामने सब नतमस्तक हैं, कोई भी हमको शरण में नहीं रखा। तो आपका प्रभाव तो देख लिया, अब कैसे आए हो यहाँ? कहा, अब स्वभाव देखने आया हूं। क्योंकि प्रभाव दूर में दिखाई पड़ता है और स्वभाव नजदीक में। अब सुना हूं कि आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, शरणागत वत्सल हैं, सबको क्षमा कर देते हैं। यही स्वभाव देखने आया हूं। मैं शरण में हूं, हमें क्षमा करिए। किशोरी जी ने, जयंत उल्टा गिर गया था, किशोरी जी ने उठाकर उसको सीधा किया प्रभु के चरण के तरफ। कैसे प्रणाम करो? अब किशोरी जी ने कहा, हे सरकार, ये अबोध बालक है, क्षमा कर दीजिए। अभी इसको प्रणाम भी नहीं करने आता है, ये उल्टा प्रणाम कर रहा है आपको। ऐसे बच्चे को क्षमा करिए। किशोर जी ने क्षमा करा दिया। राघव ने कहा, धन्य हो सियाजू, तुम्हारी करुणा के सामने हम आज हार रहे हैं। अपराधियों पर यह करुणा लखी गदगद कहत खरारी, कोटि कोटि वात्सल्य मूर्ति इस करुणा पर बलिहारी। इसने चरण में चोट मारकर खून बहा दिया और तुम्हें क्षमा मांग रही हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन एकदम क्षमा नहीं करेंगे, हमारा बाण व्यर्थ नहीं होगा। तब एक आंख उसका खत्म किया, जान छोड़ दिया। भगवान की इस लीला में करुणा प्रकट हुई, किशोरी जी की करुणा प्रकट हुई। नहीं तो जयंत जितना बड़ा अपराध किया था उसको प्राणदंड मिलना चाहिए था। हमारे शंकर जी ने कहा कि न मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, लेकिन प्रभु छाड़े करी छोह को कृपाल तो दया करके ये ऐसा ही चरित्र अपना प्रभु जंगल में कर रहे। एगो नमूना दिखा दिया गोस्वामी जी ने। और इसके बाद प्रभु अब वहां से चलकर अत्रि जी के आश्रम पर आए।
अत्रि जी ने सुना, प्रभु आए दौड़े, पुलकित गात अत्रि उठी धाये, और करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जने नवाए। दोनों भैया को उठाकर हृदय से लगाया, पुलकित गात से उनको और नेत्रों के जल से स्नान करा दिया। अपनी कुटिया में लाकर खूब बढ़िया सम्मान किए, स्तुति किए। अनुसुईया जी ने किशोरी जी को पातिव्रत का उपदेश दिया। इसके बाद राम जी ने कहा कि हे मुनिराज, अब हम दूसरे जंगल में जाएंगे। संतत मोह पर कृपा करे, संतत मोह पर कृपा करे, सेवक जानी तज सेवक जानी तज जनिने। हम पर कृपा रखिएगा, हम आपके सेवक हैं। राम जी कह रहे हैं, अपना छोह रखिएगा मुझ पर, अपना दुलार रखिएगा मुझ पर। मुनि जी मगन हो गए कि देखो ये प्रभु सारे जगत की व्यवस्था करने वाले और हमसे कृपा मांग रहे हैं, और सेवक बन रहे हैं। धर्म रघुनंदन प्रभु के वाणी मगन हो गए। अत्रि जी बोले, धन्य हो प्रभु, अब मैं आज समझा कि श्री लक्ष्मी जी ने आपको जयमाला क्यों पहनाया। अब जानी मैं श्री चतुराई, अब जानी मैं श्री चतुराई। भजी तुम ही सब देव बिहारी, भजहि तुम ही सब देव बिहारी। आपका उन्होंने भजन किया, सब देवताओं को छोड़कर जयमाला पहराया। अब मैं जाना कि बड़ी चतुराई किया। आपका भजन करना ही चतुराई है, क्योंकि भजनीय तो आप ही है। आप जैसा सिलवान जेहि समान अति सह नहीं कोई, जेहि समान अतिशय नहीं कोई। ताकर शील कसन अस होई, ताकर शील कसन अस होई। बताइए, आपके समान कोई नहीं है। आपकी कृपा